ऐसी आत्माओं से, ऐसे स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं से सवाल है कि अब बचने की कोशिश मत करिए, इससे नहीं बच पाएंगे। अनेक धर्म के धारणा को लेकर के, उदाहरण दे करके सत्य का हरण कर रहे हैं, दबा रहे हैं, दबते जा रहे हैं, फिर भी दबने का एहसास नहीं हो रहा है कि हम दब रहे हैं। सत्य को दबाओगे तो खुद ही दबते जाओगे। जब ऑलराउंडर सेवाधारी हो, सभी संगठनों में राउंड लगा के आए हो, तो जब टॉप पर जाओगे तो सभी नीचे वाले तुमको दिखाई देंगे। जो सबसे ऊंचे स्टेज में रहता है, उसके नीचे की जो नीचे आत्माएं हैं, तो नीचे क्यों गई? उनके बात को ऊंच वाले को याद दिलाया जाता है कि उसको धारण करके तुम भी न नीचे चले जाना, क्योंकि ये नीचे जाने का ये कारण है, ऊपर उठने का ये कारण बना। लेना तुमको है। जब तुमको इतनी परख है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो अच्छाई ग्रहण करके आ जाओ ना अच्छा पाठ पढ़ाने, तुम पावरफुल हो तो। उस संगठन में जिसको कभी एक्सेप्ट किए भगवान का पाठधारी मान करके, अनेक संगठनों को, और उसमें गलत हो रहा है ये जानते हुए भी, और किनारा करके हमको इससे मतलब नहीं है। क्या तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी बुद्धि में यही बीज बात बैठी थी? तुमसे मतलब नहीं है माना क्या? तुम किसी धर्म के नहीं हो, तुम तो नास्तिकपना के संस्कार है तुम्हारे अंदर, नहीं आस्था है किसी में। अगर आप सच्चे हो तो झूठ गलत कार्य हो रहा है, तुम आवाज उठाओ। ये धर्म बनता है, पहला कर्तव्य बनता है। सामाजिक प्राणी होता है जो समाज के लिए, दुनिया के लिए जो पैदा होता है। इस सृष्टि मंच पर तुम बच्चे अवतरित हुए हो, किसके कल्याण के लिए? असुरों का भी कल्याण हो, और देवताओं का तो हुआ रहता है, उनका कल्याण होता ही नहीं है। ये कल्याण चाहते हैं असुर। इसमें निर्दोष ना मारे जाएं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनको बचाओ। किसी कंपनी में आप जुड़ी हो, किसी भी कंपनी में जुड़े हो, चाहे धर्म का हो चाहे राजनीति का हो, यहाँ तो धर्म कर्म को अलग अलग करके सभी गुमराह हुए भी, गुमराह किए भी। वास्तव में अगर कर्म का बोध हो यथार्थ का, तो वहाँ धर्म होता है, उसी में जुड़ा हुआ होता है, कंबाइंड होता है धर्म कर्म। उस कर्म के साथ हम ईमानदार नहीं होते हैं, प्योरिटी नहीं होती है, पवित्रता नहीं होती है, मर्म को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए अलग उसको छोड़ के अलग धर्म करने जाते हैं। धर्म का अलग लकीर खींच देते हैं कर्म कांडी सब। जो खुद कर्म करना नहीं चाहते उसको पाप बताते हैं। संबंधों से हट करके कौन सा धर्म करने सभी गए तो भी वो प्रवृत्ति को ही श्रेष्ठ बताए कि प्रवृत्ति मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। लेकिन जो खुद प्रवृत्ति में गया नहीं, उस शब्दों तक बताया सिर्फ, तो झोला छाप डॉक्टर हुआ ना, स्पेशलिस्ट तो नहीं हुआ ना उस प्रवृत्ति का, क्योंकि प्रवृत्ति का बोध हो, खुद प्रवृत्ति निभाया ही नहीं, बोध ही नहीं हुआ उसको। बस इतना जाना कि हाँ प्रवृत्ति सबसे अच्छा है, क्योंकि जब निकल गया तो उसको इतना बोध हुआ कि प्रवृत्ति सबसे अच्छा लग रहा है। लेकिन अब तो हट गया, तो प्रवृत्ति वालों को ये संदेश दे के गया, लेकिन सच्चाई सफाई से नहीं दिया। अपनी कमी को, गलती को नहीं बताया, उससे गलती हो गई कि आप लोग अब ये गलती नहीं करना। जबकि इशारा था कि माताएं भी इन सन्यासियों के साथ घर बार छोड़ करके, निकल करके जो कर रही हैं बहुत गलत है। हम लोग अपने को हीन समझने लगे, हीन भावना आ गई हम लोगों के अंदर, कमज़ोर बना दिया इन सभी ने। तो इतने संगठनों को, जिसको हम अपना, इन संगठनों में हम संबंध बनाए थे, इन संगठनों से संबंध बना करके थे, संपर्क में नहीं थे। जो आत्माएं इस तरह की बात बोलती हैं कि विशेष आत्माओं की निशानी है सबकी विशेषता को वर्णन करना, बिल्कुल, लेकिन सभी के नहीं। जो विशेषता लेकर के आएंगी विशेष आत्माएं सनातन परिवार में, उनके विशेषता को ही वर्णन करना है, क्योंकि वो साधारण नहीं है। वो विशेष होती तो आ जाती विशेष बन करके अपने विशेषता को लेकर के। वो विशेष कहाँ हुई? जो एक हुई ही नहीं, उस पढ़ाई को लेकर के अनेक हो गई। अनेकता देखने में आ रहा है उनके जीवन में,
और एकता की बात करते हैं, अनेक धारणा हो गई, अनेक संगठन बन गए, अनेक दुनिया, अनेक परिवार हो गया, तो एक कहाँ है वो? तो अनेक का नॉलेज एक को होना चाहिए ना। तो जो सबसे ऊपर है वो अनेक की बात उस एक में करेगा और करना चाहिए। यही धर्म है उसका, यही श्रेष्ठ कर्म है, यही कर्तव्य है उसका कि अनेक की बात उस एक में करे, क्योंकि वो अपने परिवार का था, अनेक में होके वो आया है, एक में अपने सनातन परिवार में सना हुआ है ना, उस सबका है। सनातन धर्म क्या है? सभी का माई बाप है। सनातन धर्म अनेक स्वभाव संस्कार लेकर के जो संगठन बने हुए हैं, मुरली अव्यक्त वाणी के आधार लेकर के, उस सबका माई बाप है। तो बच्चों का ख्याल तो रहता है ना अनेक धर्म वालों का। जो उनकी कमी है वो अपने बच्चों को बताती है, इस कमी को तुम नहीं रखना, उसको दूर कर दो, ये तुम में नहीं होना चाहिए, इससे बचो। तो ये रिफाइन करके क्या किया जाता है? फाइनल किया जाता है, ताकि तुमको फाइन ना देना पड़े। खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, तीता भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये वैरायटी माल है। उन असुरों में भी, अनेक संगठनों में भी जो जिस वैरायटी का उसका क्या, उसके विशेषता को ले लो, उसको सुनो। बाबा कहते हैं सुनने का मना ही नहीं है। नॉलेज फुल भल बनो, नॉलेज फुल भल बनो, पर धारण नहीं करो उसको, धर के मत बैठो उस गुणों को। उस अवगुण में से गुण ले लो। तो अवगुणों का गुण का जब बात हम करके उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, रिफाइन नहीं करेंगे उसको, तो पता कैसे चलेगा? तो तुम जैसे आत्माओं को ये पता कैसे चल गया, ऐसे बोध क्यों हो रहा है कि यहाँ पर ये चीज हो रहा है, ऐसा माल दिया जा रहा है? क्योंकि खाल उधेड़ा जा रहा है तुम लोगों के कमी कमजोरियों का, तो इसलिए ऐसा बोध हो रहा है। वैरायटी फूल है, वैरायटी फूलों की खुशबू है, उसका रस है, कोई ना कोई विशेषता जरूर हर एक में होती है। उनके विशेषता को ले लो कि उस अवगुण में देखो एक गुण है, सबको गुरु बनाओ अपना। एक गुरु माना सब गुरु नहीं हो सकते, जीवन में गुरु अपने से बड़ा तो एक ही होता है, लेकिन वो भी गुरु के समान होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं। माना सम्मान दो, सम्मान करो सबका, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना स्वमान होता है, सबको सम्मान चाहिए। दो उसका वो क्या होता है पता है? भोजन। जैसे अपने पास कोई आता है, उसको आप उचित व्यवस्था दो, आपसे उम्मीद करके आया है वो, उसको भोजन पानी ना दो, व्यवस्था ना दो, तो उसको अच्छा लगेगा? ऐसे ही शक्तियां जो हैं हम सभी के साथ में, उसका सम्मान करो। आप दीपक जलाते हैं तो दीपक उन शक्तियों का भोजन होता है, वो खुश होती हैं, प्रकाश फैलता है, अच्छा लगता है। उसको भक्ति मार्ग बोलते हैं सब। भक्ति मार्ग बोल बोल करके क्या किए? अपने तरफ अपना जलवाने लगे दीपक। हम दीपक जलाने वाले, बस हमारे अंदर में रह के सब करो, ये तुम्हारा ज्ञान है, ये तो भक्ति हो गया। तो उस मार्ग से, श्रेष्ठ मार्ग से, सम्मान के मार्ग से, कर्म के मार्ग से, जिसमें धर्म भी जुड़ा हुआ है, भटका दिए सभी, अपना अपना रास्ता खोल दिए। ये देखो ये है धर्म का रास्ता, तो ये है, ये तो भक्ति है। अगरबत्ती जला रहे हो, सुगंधित है, अरे भक्ति हो, लेकिन ज्ञान युक्त, योग युक्त भक्ति हो, उसका ज्ञान हो। आप दीपक जला रहे हो तो उसका मतलब क्या है? अपने यहाँ तो सनातन धर्म में मिट्टी की भी पूजा होती है। मिट्टी कड़ कड़ की पूजा होती है। प्रकृति का एक कड़ कड़ में ऊर्जा है, पता है? हाँ, अणु है वो। एक एक सितारों में एक एक दुनिया बताई है, तो एक एक सितारे में उसकी छोटी छोटी दुनिया होती है। लेकिन जो बड़े स्टेज पर होता है, उसकी बड़ी दुनिया की जिम्मेवारी है उसकी, तो सबका खबर रखता है वो। वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी दुनिया सिर्फ दो की दुनिया है, जो उनके शरीर रूपी रथ से जुड़ा हुआ है, नहीं ना? ऐसे ही जो 9-10 संगठन बने हुए, सब हमारी क्यों दुनिया है? क्योंकि हमारा संबंध रहा है इन सब से, संपर्क में हम नहीं रहे इन संगठनों के। लेकिन संपर्क वाली आत्माएं ऐसे ही आप सभी का टाइम वेस्ट करेंगी, दिखाएंगी कि हमारा बहुत ध्यान है, हम तो सब कुछ जान रहे थे ना संगठन का, हम तो हट गए, हम अच्छा बात लें, अच्छी बात सोचें, अच्छा हो करें, हम ऐसे बुराई क्यों लें, हम किसी की बुराई क्यों करें, हम किसी का, ये कोई ज्ञान है? ये कोई ध्यान है? ये कोई कर्म धर्म है कि ये कमजोरी है? अपने जिम्मेवारी से मुख मोड़ना है। आपके अंदर विशेषता है तो उसको पेश करिए, ले आइए, स्टेज पर आइए, स्टेज पर अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर के अपना यथार्थ पार्ट बजाइए। हाँ जी, हाँ जी, 1-2 के साथ हाँ जी हैं, तब कहो कि पार्ट सबका ठीक चल रहा है।
नहीं तो पाठ कोई नहीं बजा रहा है, पाठ पुर्जा ठीक ही नहीं है, क्या चलोगे उस पर, सबको मोच आ जाएगा। तो ऐसी आत्माएं, ऐसे स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं, ऐसी विचारधारा को लेकर के जो सामना कर रही हैं, समीप आने के बजाय, समाने के बजाय श्रेष्ठ बन रही हैं। देखो तो सबका खबर रखेगी, जो जितना समझता है वह उतना ही जिम्मेवार होता है। तो वो जब समझी ही नहीं तो जिम्मेवारी क्यों उठाएगी वो आत्मा? ऐसे विचारधारा की आत्मा जो समझी ही नहीं, बोध ही नहीं, वो अपने परिवार की समझती, तो जब ये देख रही है कि इस संगठन में गलत कार्य हो रहा है तो उसमें अपने परिवार वालों को बचाने की सेवा करती, वो संगठन बनाती जो अपने जैसे हो, कि ऐसे ऐसे को निकालने का, क्योंकि आप सच्चे हो। अलग अपना बनाओ, अलग बना ली होती हो गलत था तो ना तो किसी के बने ना तो बनाए। जो सबसे ऊपर होता है उसको सबकी खबर रखनी होती है, सबके बारे में जानता है, सबको बताता है। वो रिपोर्ट बताएगा कि नहीं, क्योंकि वो सब जान रहा है। वो आत्माएं उठाएंगी और सतर्क करेंगी, क्योंकि वो भी कहीं परिवार की, एक समय था वो परिवार की रही थी, परिवार थे, वो परिवार के लोग थे, परिवार के भांति थे। उसमें उनका क्या गया है, धन की शक्ति गई है, संबंधों की ताकत लगी है। वो अपने परिवार के हैं, अपने परिवार में जो अच्छे हैं बुरे हैं सब बात होनी चाहिए अपने परिवार में, अपने परिवार के लोगों में, उन जिम्मेवार आत्माओं में। सुन समझ के सभी फैसला करो और किनारे हो जाओ, किनारे दे दो, किनारे कर लो। अब छुपना नहीं, छुपने से नहीं बचेंगे सब। क्यों? क्योंकि छापे पड़ रहे हैं। अपने घर परिवार में सुधार, 5 बच्चे हैं, 2 बहुत गड़बड़ हैं, खराब हैं, सही से नहीं रह रहे हैं, तो 3 को मिल करके उस 2 के बारे में समझना नहीं है कि छोड़ दो, कह दो हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो जान रहे थे इसीलिए हम छोड़ दिए। तो क्या किए तुम? फिर किए क्या? न खुद बने न बनाए। बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे का तो सभी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम बुरे में अच्छा करके दिखाओ, अच्छा बन के दिखाओ। प्रभावित मत हो उससे, उसके प्रभाव में मत आओ, क्योंकि उसको पता है आप सुन करके किनारा कर लिए उस संगठनों में, और हम लोग रह करके समाधान किए हैं, और समाधान करना है, क्योंकि समानता की बात करके धन लिया है ना, ध्यान धनों पर रहा सबका, असमानता की बात किया, ध्यान धनों पर रहा सबका। तो जो सत्य नहीं था उसको दबा करके और झूठे झूठे कारोबार फैला लिया, अपना झूठा कार्य करके एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। तो इशारा क्या था? संविधान के खिलाफ कोई कार्य करता है तो बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट भी कार्य करती है, ईश्वरी गवर्नमेंट में भी ऐसा हो रहा है। अगर मुरली का, गीता का वचन है, ये गीता का ज्ञान है के नाम पर, तो तुम इस पर ब्रेक लगाओ, रोक लगाओ इस पर। तो जितना जिसको समझ में आया है, आ रहा है, वो करेगा। आपको उतना ही समझ में आ रहा है, आप करो, लेकिन अपना स्थान जरूर जान लो कि तुम कहाँ हो, कौन से धर्म के हो, कौन सी धारणा को लेकर के जिंदा हो। अपने स्वरूप को जान लो। अगर माता का स्वरूप हो तो आप कहाँ हो, क्योंकि माता को तो माता के साथ होनी चाहिए। माताओं के संगठन में आओ, अपना विचार दो, विचार लो, सुनो समझो। अभी तक तो बाबाओं का बहुत सुन लिया सभी ने, माताएं माताओं का सुने समझें, अपना विचार दे, एक परिवार के संबंध में आए, समीप आए। नाज नखरा क्यों? इसकी क्या जरूरत है? सबको पता है। इतने ढेर सारे क्लास चले हैं, क्या उसमें यही दिखाई दिया आपको? यही समझ में आया इतना ढेर सारा क्लास कि सभी संगठनों का वो हो रहा है? अपने बचने के लिए बोलती हैं, बोलेंगी कुछ आत्माएं ऐसे ही। क्यों? क्योंकि उन्हीं धर्मों की वो सहयोगिनी हैं, असुरों की ताकत हैं, ऐसी स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं। इसलिए ऐसों से बच के रहना है और बचाने का सेवा जारी रखना है, इससे कमजोर नहीं बनना है। क्योंकि जो राजा रहता है हर वर्ग के आत्माओं का खबर रखता है, उसको पता रहता है, राज जानता है हो सबका। इसलिए अपने और अपनों के बीच में राज बताई जाती है, बताना चाहिए। नाराज होने की कोई बात नहीं है। आप राज नहीं जान रहे हो तभी तो नाराज हो रही हो। राज जान जाती तो कि वो सब बताने का राज क्या है, उसमें गुप्त बात क्या है, बीज बातें क्या है, क्या पहुंचाना चाह रही हैं, सभी के दिलो दिमाग में क्या बैठाना चाह रही है शक्ति। क्योंकि मात्र शक्ति जो होती है वो सत्य स्वरूप होता है,
बोध होता है उसको, प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, ममतामयी है वो, ममता का बोध है उसको।